नमस्कार साथियों, जो माक्सा चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज का ज़माना किसका है? टेक्नोलॉजी का है और टेक्नोलॉजी को मानव के विकास का रथ कहा जाता है। जिस भी देश को आगे निकलना है, उसकी जो है टेक्नोलॉजी में, तकनीक में क्या होनी चाहिए? पकड़ होनी चाहिए। तो इसी तरीके से क्या होता है, जहाँ टेक्नोलॉजी के कुछ फ़ायदे हैं, वहीं उसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे आपको मालूम है कि कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से जहाँ आप बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन सामान खरीद सकते हैं, तो वहीं इसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। यदि यही तकनीक किसी गलत हाथों में आ जाती है, तो वो आपके ऊपर क्या कर सकते हैं? क्राइम कर सकते हैं। उसी को साइबर थ्रेट, और जो करते हैं ये सारी चीज़ें, उन्हें साइबर क्रिमिनल कहा जाता है। ये मैंने आपको सरल शब्दों में समझाया हूँ। आज का अपना टॉपिक यही रहेगा। अभी एक बहुत बड़ी घटना देखने को मिली है, जहाँ पेशेंट के जो है डेटा चोरी हो गए हैं, उनको बेचा जा रहा है। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं, क्या है संपूर्ण मामला। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा पिछले 1 हफ्ते में भारत का जो मेडिकल रिकॉर्ड होते हैं, जो पेशेंट्स के डेटा होते हैं, मेडिकल सेक्टर में 2 अपन को साइबर अटैक देखने को मिले हैं। जैसे अभी मालूम होगा आपको, एम्स का जो सर्वर है, उस पे भी क्या हो गया था? हैकिंग हो गया था, साइबर अटैक हो गया था। उसी तरीके से ये दूसरा मामला है। अभी हुआ क्या है? पर्सनल डेटा ऑफ 1.5 लाख पेशेंट्स का क्या हुआ है? डेटा चोरी हो गया है। ऐसी जानकारी कहाँ से मिल रही है? तो एक जो साइबर थ्रेट के ऊपर काम करने वाली संस्था है, जो डेटा ब्रीच को डिस्कवर करती है, जिसका नाम क्या है? क्लाउड सैक है। उसने ये प्रिडिक्ट किया है कि भारत के, जो कि तमिलनाडु में एक जगह है, वहां पे एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है श्री शरण मेडिकल सेंटर। वहां पे क्या हुआ है? हैकर ने उनके डेटाबेस में एंटर किया है, वहां से डेटा को क्या किया है? चोरी किया गया है, 1.5 लाख पेशेंट का, और उनको बेचा जा रहा है। कहाँ पे बेचा जा रहा है? तो पॉपुलर साइबर क्राइम फोरम्स पे बेचा जा रहा है, या टेलीग्राम चैनल पर वो डेटा बेचा जा रहा है। तो ऐसा कहना है इस संस्था का, जो कि प्रिडिक्ट करती है साइबर थ्रेट को। वहीं जो डॉक्टर, जो हॉस्पिटल है, उसके जो चेयरमैन है, उनका इसके अगेंस्ट थोड़ा सा कहना है। उनका कहना है कि जो डेटा है वो ब्रीच नहीं हुआ है, किसी का भी डेटा चोरी नहीं हुआ है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे जो हॉस्पिटल होते हैं, उनका जो मेडिकल सर्वर या डेटा होता है, उसको मैनेज करने के लिए कोई ना कोई आईटी सेक्टर की, आईटी की संस्था काम करती है। तो उनका ये कहना है कि हमने जो डेटा है अपना, वो अभी जो संस्था है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसको बदल दिया था। अभी नई संस्था कार्य कर रही है, इसलिए उनका कहना है कि अभी कोई डेटा जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। वहां पे आप उनका स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, वी डो नॉट मेंटेन एन इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड इन द हॉस्पिटल। और अभी 3 क्यूब आईटी लैब वाज अवर सर्विस प्रोवाइडर फॉर अ ईयर। तो ये जो संस्था है सॉफ्टवेयर की फील्ड की, आईटी सेक्टर की, ये क्या करती है? उन हॉस्पिटल के डेटा को मैनेज करने का, उसका जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस का मतलब क्या होता है? जैसे जो भी हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं, वो उनको उनका नेम, उनका एड्रेस, उनकी एज, उनको कौन से डॉक्टर देखेंगे, इस पूरे का क्या होता है? रिकॉर्ड बनाया जाता है, और उसी को डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। और उसी को काम करती है, उसी के पीछे ये संस्था काम करती है, और ये सारी चीज मैनेज करने की कोशिश करती है। और कहा जा रहा है ऐसा ही डेटा, जिसमें नेम, एज, एड्रेस, कौन से डॉक्टर को वो पेशेंट दिखाते थे, ये सब चोरी किया गया और इसको बेचा जा रहा है। अब देखते हैं अपन आगे क्या है मामला। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि संस्था है, मैंने जैसे आपको बताया क्लाउड सेक, उसने बताया है कि नवंबर 22 को ये देखा गया था कि जो सर्वर में हैक करके जो साइबर क्रिमिनल्स हैं। अब देखिए, साइबर क्रिमिनल और साइबर थ्रेट में आपको अंतर मालूम होगा। साइबर थ्रेट क्या है? कंप्यूटर का, नेटवर्क का, डेटाबेस का, इन सब के माध्यम से एंटर करके उस सर्वर में, जैसे आईटी सेक्टर की ये संस्था है, इसने कहीं पे अपना सर्वर बना रखा होगा, उनके सिस्टम होंगे, उनके पासवर्ड होंगे। अब उसमें कोई गलत आदमी ने, साइबर क्रिमिनल कहा जाता है जिनको, उन्होंने क्या किया? वो पासवर्ड को चोरी किया, या उस हैकिंग, उस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ब्रेक किया, अंदर गए, उसके बाद उन्होंने डेटा चुराया और उसको बेच रहा है। तो जो ऐसा गलत काम करते हैं, उन्हें साइबर क्रिमिनल कहा जाता है, और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? साइबर थ्रेट या साइबर अटैक कहा जाता है। ये मैंने आपको सरल शब्दों में बताया, ज्यादा तकनीक में जाने से मैं बचाऊं। तो अभी क्या किया उन्होंने? चुराने के बाद उसको क्या है? बेचा जा रहा था। और जहां पे बेचा जा रहा था, उसी के माध्यम से ये जो क्लाउड सेक, जो साइबर थ्रेट का प्रिडिक्शन करती है, उनने देखा और उनने ये जानकारी निकाली है कि भारत का जो डेटा है बेचा जा रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है, एडवर्टाइजिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑफ पेशेंट्स एलिजिबिलिटी सोर्स फ्रॉम चेन्नई बेस्ड 3 क्यूब आईटी लैब इंडिया। ये 3 क्यू आईटी लैब क्या है? ये श्री शरण मेडिकल सेंटर के लिए सॉफ्टवेयर को, डेटा को मैनेज करने का काम करने वाली संस्था है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो पर्सनल डेटा है वो $100 में बेचा जा रहा था। वहीं पे आप देख सकते हैं $300 में भी बेचा जा रहा था, और $400 में भी बेचा जा रहा था। ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। इसी के बाद इस संस्था ने ये सारी चीजें प्रिडिक्ट की है। अब अपन आगे देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि देख, फैसिलिटी अफेक्टेड बाय द हैकिंग, क्लाउड से यूज द नेम ऑफ द डॉक्टर फ्रॉम द डेटाबेस। इसका क्या मतलब है? तो देखिए, जब डेटा बेचा जा रहा था, तो इनको कैसे पता चला कि ये जो डेटा बेचा जा रहा है, ये श्री शरण मेडिकल सेंटर का है? इनको कैसे पता चला कि ये इंडिया का डेटा है? तो जो डॉक्टर के नेम थे, उनका यूज किया गया है जानने के लिए कि कहाँ का डेटा है, किस हॉस्पिटल का डेटा है। और उन्होंने बताया ये एक तरीके का क्या है? सप्लाई चेन अटैक है। सप्लाई चेन अटैक मतलब, जैसे डेटाबेस था, डेटा को क्या किया जा रहा था? मैनेज किया जा रहा था। किस साइड से? सप्लाई की साइड से
किया जा रहा था, वहीं पे जाके इनने अटैक किया और चुराया, तो इसे सप्लाई चेन अटैक किया जाता है। और आप यहाँ पे जानकारी रीड कर सकते हैं। और देखा जाएगा तो ये इस तरीके की जो सॉफ्टवेयर संस्था है थ्री क्यूब आईटी लैब, उसको टारगेट किया गया है फर्स्ट। और इसी तरीके से आप इस हफ्ते दूसरा अटैक देख रहे हैं। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए थ्री क्यूब आईटी की जो संस्था है, उन्होंने पूरा डेटाबेस बनाया हुआ है। अब इस डेटाबेस में कुछ पासवर्ड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जिसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसी संस्था के जो व्यक्ति होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, जो पूरे डेटा को मैनेज करते हैं, उनके पास ये पासवर्ड आईडी होते हैं। वो इस पासवर्ड आईडी के माध्यम से पूरे जो हॉस्पिटल है उनके पेशेंट्स का डेटा रखते हैं। तो अब ये हैकर जो है, इन्होंने ये पासवर्ड और आईडी को चोरी किया और इसके माध्यम से वो एंटर किए हैं। और फिर उन्होंने क्या किया, पूरे डेटा को कॉपी कर लिया है और उसको ले जाके क्या कर दिया है, बेच दिया है। तो जब आप किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करके पूरा डेटा चुराते हैं, तो उन्हें डेटा एक्सट्रूशन या डेटा एक्सपर्टेशन भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है पर्सनल इंफॉर्मेशन को, प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन को, उसके बाद क्या किया, उस डेटा को ब्रीच किया है। इस तरीके से आई होप आपको पूरा मामला समझ में आया होगा। अब कुछ डेटा देख लेते हैं। आप देख सकते हैं क्या हुआ है भारत में अभी। द कंट्रीज हेल्थ केयर इंडस्ट्री फेस्ड 1.9 मिलियन साइबर अटैक्स दिस ईयर टिल नवंबर 28। तो अभी तक अपने ऊपर, अपने हेल्थ सेक्टर के ऊपर 1.9 मिलियन साइबर अटैक हो चुके हैं। और रिपोर्ट में ऐसा भी कहना है कि जो भारत है का जो हेल्थ सेक्टर है वो दूसरे नंबर पे है, कि उस पर सबसे ज्यादा अटैक किए जाते हैं। पहले नंबर पे यूएस है, दूसरे नंबर पे भारत का जो हेल्थ सेक्टर है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, उस पर साइबर अटैक किए जाते हैं और किए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं जो डेटा दिया है साइबर पीस फाउंडेशन एंड ऑटो रोबोट इन्फोसेक प्राइवेट लिमिटेड का है। उन्होंने बताया इतने सारे जो अटैक किए गए, लगभग 40,000 आईपी एड्रेस से किए गए। आईपी एड्रेस क्या होता है, जैसे आपके मोहल्ले में आपका जो घर होता है उसका एक पता होता है, उसी तरीके से पूरे नेटवर्क से जितने भी कंप्यूटर जुड़े होते हैं उनका एक पता होता है, जिसे आईपी एड्रेस कहा जाता है। और आप देख सकते हैं ये अटैक कहां से हुए, तो बताया जा रहा है रिपोर्ट के द्वारा वियतनाम, पाकिस्तान और चाइना से अटैक किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा मामला समझाने की कोशिश की है। आपको हमसे कांटेक्ट करना हो तो ये हमारी कांटेक्ट डिटेल है। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।